या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है भारतीय संस्कृत। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि अव्यय क्या होते हैं, अव्यय के प्रकार कितने होते हैं, अव्यय के भेद कितने होते हैं, आइए तो पुनर्ज्ञान का दौरान करते हुए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं आज के वीडियो में, जिसका नाम है अव्यय भाग 2। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो अव्यय के भेद 4 बताए गए हैं। उनमें से पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण अव्यय, उनमें से सबसे पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। ऐसे अव्यय या शब्द जिनके प्रयोग से क्रिया के काल, स्थान, परिमाण, रीति आदि का बोध हो या जिनके प्रयोग योग से प्रश्न किए जाएं, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। अब है क्रिया विशेषण अव्यय के भेद। तो कालवाचक अव्यय, क्योंकि काल का बोध करा रहा है। फिर स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक और प्रश्नवाचक अव्यय, ऐसे करके 5 प्रकार के होते हैं। सरल, ये याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आप हेडिंग डाल लीजिए कालवाचक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय का पहला भेद है कालवाचक अव्यय। चलिए, कालवाचक अव्यय। कालवाचक अव्यय के कुछ उदाहरण देखिए। हम कालवाचक अव्यय के उदाहरण देखेंगे अपन। कालवाचक अव्यय हो गया। अब इसमें यहाँ पे तो चलेगा अव्यय, यहाँ पे चलेगा अर्थ और यहाँ पे चलेगा वाक्य प्रयोग। क्या चलेगा? वाक्य प्रयोग। देखो तो अभी कौन सा है सबसे पहले? यदा। यदा अर्थात जब, और तदा अर्थात तब। फिर कदा अर्थात कब। फिर सदा या सर्वदा, दोनों एक ही बात है। सदा या सर्वदा, हमेशा। क्या आ जाएगा? हमेशा। फिर इदानीम। इदानीम यानी इस समय। इस समय। फिर अधुना। अधुना का मतलब होता है आज या अब। क्या होता है? आज या अब। संप्रति। फिर आ जाएगा अपने संप्रति। संप्रति का होगा, संप्रति का होगा अब। संप्रति का मतलब भी होता है अब। फिर अद्य। अद्य का मतलब होता है आज। अब इनके वाक्य में प्रयोग देखते हैं। चलिए, जब और तब का एक ही वाक्य बता रहा हूं। यदा मोहनः आगच्छत् या अगच्छत्। यदा मोहनः अगच्छत् तदा अहं भोजनम्। तदा अहं भोजनम्, तदा अहं भोजनम् खादितवान्। नहीं, हाँ, खादित्वा नहीं यार। तदा अहं भोजनम् अखादम्। कदा अर्थात कब। त्वम स्वग्रामे कदा गमिष्यसि। त्वम स्वग्रामे कदा गमिष्यसि यानी तुम अपने गांव कब जाओगे। चला जाएगा, तुम्हें क्या जल्दी है। सर्वदा सत्यम वदनीयम यानी हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है।
इस समय का क्या होगा? इदानीम। तो इदानीम श्यामः, इदानीम श्यामः न आगमिष्यति, आगमिष्यति। अधुना अहम संस्कृतं पठामि। सम्प्रति अब, सम्प्रति मुकेशः भोजनं खादति। अद्य मंगलवासरः अस्ति। देखिए दोस्तों, वाक्य में प्रयोग है, यहाँ पे अव्यय है, यहाँ अर्थ है, यहाँ वाक्य प्रयोग है। इन दोनों के ये दो वाक्य हो गए। यदा मोहन अगच्छत यानी जब मोहन गया, तदा अहम भोजनम अखादम यानी तदा यानी तब मैं भोजन कर रहा था या खा रहा था। ठीक है, चलिए आगे। कदा यानी कदा का मतलब होता है कब, तो कब का मतलब है त्वम स्वग्रामे यानी तुम अपने गांव, कदा गमिष्यसि यानी कब जाओगे। फिर सदा सर्वदा, दोनों का एक ही मतलब होता है हमेशा। तो इसमें सदा भी कर सकते हो, सदा सत्यम वदनीयम, इसमें सदा भी हो जाएगा और सर्वदा भी हो जाएगा, दोनों सही है। सदा सर्वदा सत्यम वदनीयम यानी हमेशा सत्य बोलना चाहिए। इदानीम अर्थात इस समय, तो इदानीम श्यामः न आगमिष्यति, इदानीम श्यामः न आगमिष्यति यानी इस समय श्याम नहीं आ रहा है। क्षम्यतां, इस समय श्याम नहीं आएगा। चलिए, अधुना का अर्थ होता है आज या अब। तो अधुना अहम संस्कृतम पठामि अर्थात मैं, या अब मैं, आज मैं, कुछ भी कर सकते हो, अब भी कर सकते हो और आज भी कर सकते हो। तो आज मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ या पढ़ता हूँ, या अब मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, ऐसा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, संप्रति अर्थात अब, तो संप्रति मुकेशः भोजनम खादति यानी अब मुकेश भोजन खाता है या खा रहा है। अद्य अर्थात आज, तो अद्य मंगलवासरः अस्ति, आज मंगलवार है। अस्तु, अग्रे चलामः। क्षम्यताम्, कालवाचक अव्यस्य उदाहरणानि। यह किं शब्दमस्ति? यह अर्थात बीता हुआ कल। देखिए, बीता हुआ कल, यह का मतलब होता है बीता हुआ कल। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? जैसे सह यह जयपुरम अगच्छत, सह यह जयपुरम अगच्छत। स्वः अर्थात आने वाला कल। कौन सा कल है? आने वाला कल। स्वः अर्थात आने वाला कल। जैसे रामः स्वः अयोध्याम आगमिष्यति। रामः स्वः अयोध्याम आगमिष्यति। एसम, अग्रे चलामः। एसम इत्यस्य अर्थः इस साल। किम इत्यस्य अर्थः?
एसम इत्यस्य अर्थः इस साल, अर्थात अहम एसम शिक्षा शास्त्री द्वितीय वर्षम द्वितीय वर्षे अस्मि। एसम इत्यस्य पश्चात परतः अर्थात पर साल या पिछले साल, पर साल या पिछले साल, पिछले साल, पिछले साल के लिए क्या आएगा? परतः। देखिए दोस्तों, जैसे सह परतः दशमी कक्षायाम, दशमी कक्षायाम आसीत्। अग्रे चलामः। परतस्य पश्चात सायं अर्थात शाम को, किम आयाति अत्र? सायं, शाम में या शाम को, कुछ भी कर सकते हो, शाम में या शाम को। अस्तु, तो सायंकाले खगाः स्वः गृहे आगच्छन्ति। अर्थात शाम को खगाः अर्थात पक्षी स्वगृहे अर्थात अपने घर में आते हैं। आगच्छन्ति अर्थात आते हैं। प्रातः, प्रातः अर्थात सुबह, सुबह या सुबह को। ठीक है, चलिए। सूर्योदयः प्रातः काले, प्रातः काले भवति। सूर्योदयः प्रातः काले भवति अर्थात सूर्योदय प्रातः काल यानी सुबह को होता है। देखिए दोस्तों एक बार पुनः, यह अर्थात बीता हुआ कल, सह यह जयपुरम अगच्छत, जैसे वह कल जयपुर गया था। अगच्छत बीता हुआ कल है, इसलिए कौन सा काल आएगा? भूतकाल, लंग लकार, लंग लकार। आने वाला होगा तो आएगा भविष्यत काल अर्थात लिट लकार। कौन सा लकार? लिट लकार। हाँ, यह यह जयपुरम अगच्छत, वह कल जयपुर गया था। अब जैसे स्वः, तो स्वः का मतलब होता है आने वाला कल अर्थात भविष्यत काल में आ रहा है, तो लिट लकार आएगा। और रामः स्वः अयोध्याम आगमिष्यन्ति, आगमिष्यति, रामः स्वः अयोध्याम आगमिष्यति, राम कल अयोध्या आएंगे, आएगा, कुछ भी कर सकते हैं। लिट लकार अर्थात, लिट लकार अर्थात भविष्यत काल। चलिए, एसम, एसम अर्थात इस साल, तो अहम एसम शिक्षा शास्त्री द्वितीय वर्षे, इदम एकम वाक्यमस्ति शिक्षा शास्त्री द्वितीय वर्षे अस्मि, अर्थात मैं इस साल शिक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष में हूँ। परतः अर्थात पर साल या पिछले साल, सह परतः दशमी कक्षायाम आसीत्, वह पिछले साल या पर साल 10वीं कक्षा में था। सायं अर्थात शाम में या शाम को, सायंकाले खगाः स्वगृहे आगच्छन्ति, सायंकाले अर्थात शाम को क्या होता है? खगाः अर्थात पक्षी, स्वगृहे अपने घर में, आगच्छन्ति अर्थात आते हैं। चलिए, प्रातः अर्थात सुबह को, तो सूर्योदयः प्रातः काले भवति होता है, भवति भी हो सकता है, हाँ भवति होगा। चलो ठीक है, चलते हैं आगे। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके देख लीजिए, वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे की चर्चा करते हैं।
शीघ्रम अर्थात जल्दी, दिवा अर्थात दिन में, नतम अर्थात रात में, परस्व अर्थात परसों, बहुधा अर्थात अक्सर, चिरम चिरेण चिरात चिरस्य चिराय, चिराय चिरस्य देर से, संभवतः शायद, सांप्रतम इन दिनों, एकदा एक बार। चलिए जी, चर्चा का विषय है अपना जल्दी। जल्दी वाक्य को, जल्दी शब्द को वाक्य में प्रयोग करना है। तो प्रातः शीघ्रम उत्थाय व्यायाम करोतु या कुर्वन्तु, व्यायाम कुर्वन्तु, व्यायाम कुर्वन्तु, ये इसी का है, तो ध्यान रहे। दिवा अनेका अनेकानि साधनानि चलन्ति, साधनानि या यानानि, कुछ भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानानि कर देते हैं। साधन क्या है, थोड़ा सा हिंदी का शब्द लगता है, इसीलिए यानानि। चलन्ति नक्तम आकाशे शशि विराजते, शशि विराजते अर्थात रात में आकाश में चंद्रमा रहता है। परस्वः परसों, परस्वः त्वम विद्यालयम न आगमिष्यसि, किमायाति, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसका उपयोग अपन दो कालों में करते हैं, भूतकाल और भविष्य काल। तो भूतकाल में आ जाएगा अपने अगच्छ, अर्थात परस्पर तुम विद्यालय न अगच्छ, अर्थात परस्पर तुम विद्यालय नहीं गए थे। या अगर इसको भविष्य काल में बनाना चाहें तो इसी का ही दूसरा रूप हो जाएगा, वो हो जाएगा गमिष्यसि, नहीं जाओगे, परसों तुम विद्यालय नहीं जाओगे, ऐसा न गमिष्यसि। बहुधा अक्सर, बहुधा इत्यस्य अर्थः अक्सर, तो बहुधा जनाः स्वकार्ये या स्वकार्येपि, स्वकार्येपि आलस्यं कुर्वन्ति, सुरेशः प्रतिदिनं चिरेण गृहं आगच्छति, संभवतः अद्य वर्षां न भविष्यति, साम्प्रतं महेशः विद्यालयं न आगमिष्यति, क्षम्यतां, न साम्प्रतं महेशः विद्यालयं न आगच्छति, एकदा, एकदा इत्यस्य वाक्यप्रयोगः उपरि उपरि अस्ति। एकदा अहं सिंहम् अपश्यम्, अर्थात एक बार मैंने शेर देखा था। इदं वाक्यम अस्य उदाहरणम अस्ति, एकदा, एक बार मैंने शेर देखा था। चलिए अगली चलामा। देखिए दोस्तों, स्थानवाचक में आगे क्रम आता है इनका,
अन्यत्र, अन्यत्र अर्थात होता है दूसरी जगह अर्थात माता अन्यत्र अस्ति, यानी माँ जो है वो क्लास में नहीं है, वो कहीं और है, तो उसके लिए बोला गया है कि माँ अन्यत्र अस्ति, उनके लिए बोला गया है। तो आरात, आरात का मतलब होता है दूर या पास में। अहम जयपुर से आरात अस्मि, मैं जयपुर के दूर या पास हूँ। इसमें कुछ भी अर्थ ले सकते हो जहां पे वो हो ना अवेलेबल। जैसे मान लो दूर हो तो दूर का अर्थ आ जाएगा, पास में हो तो पास का अर्थ आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आरात के बाद में आएगा अपने ततः। ततः अर्थात वहां से, ततः अर्थात वहां से, ततः अर्थात वहां से, ततः अर्थात वहां से। जैसे अहम, अहम न कोपी अन्य नाम आगतः महेशः अत्र, क्षम्यतां, ततः, ततः आगच्छति, महेशः ततः आगच्छति। अन्यमस्ति इतस्ततः, इधर उधर, इतस्ततः, इतस्ततः अर्थात इधर उधर। क्या होता है इतस्ततः का मतलब? इधर उधर, इधर उधर। तो इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर। चलिए देखते हैं इधर उधर का क्या वाक्य प्रयोग आ गया। खगाः इतस्ततः उड्डीयन्ते, उड्डीयन्ते अर्थात पक्षी जो है वो इधर उधर उड़ते रहते हैं या उड़ते हैं। ठीक है, चलिए अभितः। अभितः का मतलब होता है दोस्तों दोनों ओर। क्या होता है? अभितः अर्थात दोनों ओर। ओहो क्षम्यतां, अभितः का अर्थ होता है अपने सामने। क्या होता है? सामने। अर्थात वाक्य में प्रयोग आएगा इसके लिए। जैसे गृहस्य अभितः, गृहस्य अभितः मंदिरम अस्ति। अग्रे चलामः। अग्रे पुरतः अर्थात आगे, अग्रे पुरतः अर्थात आगे। मम अग्रे मोहनः, मोहनः तिष्ठति अर्थात मेरे आगे कौन बैठा है? मोहन बैठा है। चलिए परितः। परितः का मतलब होता है दोस्तों चारों ओर। क्या होता है? परितः अर्थात चारों ओर। अस्माकं परितः वृक्षाणि सन्ति अर्थात हमारे चारों ओर क्या है? वृक्ष है। ठीक है, ये हो गया अपना स्थानवाचक, स्थानवाचक अव्यय। तो चलिए देखिए दोस्तों, रीतिवाचक अव्यय। रीतिवाचक अव्यय क्या होते हैं? जिनमें बताया जाए कि ये देख लीजिए आप। शनै अर्थात तीरे नववधू शनै शनै वार्तां करोति, पुनः भूयमुः, फिर अर्थात पुनः पुनः प्रयासम एव सफलतायाः लक्ष्यं वा पुंजिम, पुंजिम अस्ति। पुंजिम अस्ति। यथा तथा, यथा अर्थात जैसे, तथा अर्थात वैसे। यथा राजा तथा प्रजा, सहसा अकस्मात अचानक, सहसा वर्षाम अभवत्। सम्यक अर्थात ठीक से, सम्यक प्रयासेन सफलताया, सम्यक प्रयासेन सफलतां शीघ्रं प्राप्नुवन्ति। सम्यक अर्थात ठीक से प्रयास करने से सफलता जल्दी प्राप्त होती है। असकृत्या अर्थात बार बार। मुकेशः सकृत प्रयासेन धनं प्राप्नोति, धन कथंचित, कथंचन वा किसी प्रकार से, कथंचित, कथंचित इदं कार्यं करोति, यानी किसी भी प्रकार से या किसी प्रकार से इस कार्य को करो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड दोस्तों के अंदर, सभी के अंदर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।